नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। शहडोल पपौन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरसी निवासी श्रीमती पूजा निगम पति विवेक निगम ने अपने पति विवेक निगम पर दहेज प्रताड़ना व मारपीट का आरोप लगाते हुए महिला थाना शहडोल में शिकायत दर्ज कराई है। पूजा निगम का कहना है कि मेरे पति विवेक निगम, ससुर अशोक कुमार निगम, सास मुन्नी बाई निगम, चाचा ससुर आनंद निगम, चाची सास सुशीला निगम और देवर मोनीस निगम द्वारा दहेज में 15 लाख रुपए व सोने चांदी की मांग को लेकर रोजाना मारपीट की जाती है। शादी के 6 साल में सिर्फ 3 या 4 बार ससुराल गई। इस बीच ससुराल में दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की जाती है। 18 सितंबर 2024 को उसके साथ मारपीट की गई, दहेज की मांग की गई, जिसकी जानकारी उसने अपने घर में दी और उसे अपने पिता लालजी श्रीवास्तव मैहर से सरसी गए और अपनी बेटी को लेकर पापौन थाना पहुंचे, जहां पर उनकी शिकायत दर्ज की गई। मजबूरन शहडोल महिला थाना आकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जहां उसकी शिकायत दर्ज कर मांग कायम की गई है। महिला थाने में कहा गया कि यह शिकायत आपको पपौन थाना में दर्ज करानी होगी। श्रीमती पूजा निगम का कहना है कि मेरी शिकायत महिला थाने में दर्ज कर यहीं से जांच की जाए। पपौन थाना में निष्पक्ष जांच नहीं की जाएगी, वहां बार बार जाने से उसकी जान को खतरा है। क्या हुआ आपके साथ? मेरी शादी सन 17 में हुई। शादी के बाद जाने के बाद मेरे ससुराल वालों का रवैया थोड़ा चेंज लगा। जैसे चेंज लगा तो मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती गई कि चलो होगा साथ चेंज हो जाए, लेकिन मेरे पति का नेचर दिन पर दिन बदलता गया और वो मुझे टार्चर करने लगे। फिर उसके बाद 2-3 बार फिर गई तो पैसे लगे गए। जब देखो तब दहेज को लेकर के मेरे को परेशान करते थे। मैं आए दिन परेशान रहती थी। कभी कभी तो शारीरिक प्लस मानसिक प्रताड़ित भी करते थे वो मुझे, लेकिन मैं पापा जी को नहीं बताई। लेकिन जब मैं आई मायके, वो बोले कि अब तुम सोना, गाड़ी और कुछ पैसे लेकर के ही आना, अगर आप नहीं आओगी तो तुम मत आना। तो मैं 3 से 4 साल तक अपने मायके में ही रही और ससुराल वालों से ना ही मुझे कोई लेने आया और ना ही मुझे कोई पूछने आया, ना कॉल किया, कुछ भी नहीं किया, मतलब कोई तरीके से संबंधित नहीं रखा। फिर अचानक अप्रैल 2024 में वो आए और मेरे पूरे परिवार वालों से और मुझसे माफ़ी मांगी कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तुम मेरे साथ चलो। मेरे परिवार वाले ने समझाया ठीक है बेटा, अगर समझौता कर रहे हैं तो आप 1 बार 2 बार कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, चले जाओ। तो मैं वहाँ पर गई। वहाँ पर जाने के 2-3 दिन बाद फिर से मेरे पति के और मेरे ससुराल वालों का रवैया चेंज हो गया। वही दहेज को लेकर के मांग, अगर आप मेरे से दहेज लेना चाहते तो आप मुझे क्यों लेकर आए, क्यों आप मेरे मायके में मुझे बोले कि आप ऐसा बर्ताव मेरे साथ नहीं करेंगे। उन्होंने बोला मैं तुम्हारे साथ इसलिए लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारा काम ही तमाम कर देना चाहता हूँ। मैंने बोला मेरे को आप मायके भेज दो। तो वो मुझे रक्षाबंधन में मायके तो छोड़ दिए, छोड़ के बिना बताए ही मेरे मायके से चले गए। उनका रवैया चेंज हो गया था। वो मुझे ना कॉल किए ना मेरे पास कोई बात किए। फिर अचानक वो 18 सितंबर को आए और बोले कि चलो अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं करूँगा। मैंने कहा आप ऐसा सच बोल रहे हो, मतलब मैंने उनको समझाया भाई कि अब ऐसा मेरे हाथ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है नहीं होगा। जैसे ही बस में चढ़े उनका बर्ताव फिर से चेंज हो गया। और मेरी मम्मी मेरे को पूड़ी रखी थी खाने के लिए, तो उन्होंने पूड़ी पानी भी डाल दिया और पूरा दिन मुझे भूखी प्यासी रखा। मैंने कहा कुछ मुझे खाने के लिए, तो मुझे भूख लगी। कहीं आज चल मैं तेरे को बताता हूँ। अब मैं डर भी गई, लेकिन मैं क्या करती, मैं गई घर। ससुराल में ना ही मेरे सास मिली ना मेरे ससुर मिली, ना कि बहू आई तो पानी उतार दे। मैं अपने से ही अंदर गई, पानी लेकर आई, पानी उतारी। जैसे ही मैं अंदर गई तो मेरे पति अचानक बाहर चले गए और वो नशा करते हैं तो गांजा और दारू दोनों पीकर आए और मुझे टॉर्चर करने लगी। तो मेरी बहन का फ़ोन आया तो मुझसे बात की तो बोलते हैं तुमको अपनी बहन से बात नहीं करना। हमको ऐसा क्यों बोल रहे हो, कहीं नहीं चलाना हमको। मुझे क्यों नहीं चलाएंगे, बहन वैसे चलता है, अपने परिवार से चलता है, मायका ससुराल से चलता है कि नहीं तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। मुझको ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। ये जब उनका माइंड ख़राब था तो मेरी बहन बोली बेटा दीदी आप फ़ोन रख दो, हम बाद में बात करेंगे। मैंने फ़ोन रख दिया और अपना सामान रखने लग गई। जैसे मैंने अपना सामान रखने तो उन्होंने बोला तुम बैग मत खाली करो, तुम्हें कल मैं फिर से भेज दूँगा। देखो जब आपको ऐसे ही करता तो आप क्यों लेके आए। कहे मुझे पैसा गाड़ी सोना के लिए तुमको भेजा था, तुम क्यों नहीं लेकर आई हो। मैं कही आपने मेरे मायके में क्या भी समझा कर बोला कि आप मेरे को ले चल रहे हो तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे, फिर भी आप मेरे वही सब चीज़ के लिए क्यों कर रहे हो आप मेरे हाथ में। कहीं आज मैं इसलिए लेकर कि आज मैं तुम्हारा काम ही तमाम कर देना चाहता हूँ। मैं डर गई। मैं क्या करती, मैंने फ़ोन अपने चालू कर दिया और साइड में रख दिया कि आज इन लोग साथ मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हैं। तो रात 8:30 और 9 के बीच इन लोगों ने, पूरे ससुराल वालों ने मुझे इस तरह से पकड़ा कि मैं अपने आप को बचाव भी न कर सकूँ। और इन लोग ऐसे मुझे मारना चाहते थे कि मैं मर भी जाऊँ और मेरे कोई खरोच भी न लगे, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं साथ देता है तो मैं जिंदा बची। और पापा को जब रिकॉर्डिंग पहुँची, पापा मेरे वहाँ धमकी भी दे रहे थे कि मेरे बच्ची को कुछ होगा तो मैं सभी ससुराल वालों को जेल भेज दूँगा, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनकी जेब में पुलिस है उनकी।
और उन्होंने धमकी दिया कि आज इसको काम कर दो, लेकिन मैं बेहोशी का थोड़ा सा नाटक करके लेट गई कि बेहोशी का नाटक करके थोड़ा सा लेट गई, क्योंकि मुझे डर था कि मुझे मार देंगे तो बेहोश हो जाऊंगी, तो ये मुझे। उसके बाद मैंने अपने घर में पापा जी को फ़ोन किया, पापा से बोली पापा आप मुझे प्लीज़ लेने आ जाइए, क्योंकि ये लोग मुझे जान से मार देंगे। पापा मेरे आते ही पपौन थाना में रिपोर्ट लिखवाने से गए थे, तो वहाँ के पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की। बोली हम मैहर में होगी कि और कहीं होगी, यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि उन लोग हमेशा मुझे धमकी देते रहते थे मेरा पुलिस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, मेरी पुलिस जेब में है। अब मैं क्या करती, वहाँ से चले आए हम लोग अपनी जान बचा के, और जिला शहडोल में महिला थाना में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहाँ के बाद फिर मैंने एसपी ऑफिस में भी अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। अब मैं इंसाफ चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे नहीं जाना। उन लोग मुझे इतनी धमकी दिए हैं कि अगर तुम दोबारा मेरे क्षेत्र में कदम रखोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और वहाँ मैं नहीं जाना चाहती। मुझे प्लीज़ इंसाफ दीजिए।